हमारा प्रदेश ऐसा है जिसमें भर्तियों के घोटाले होते हैं। 40 एग्जाम हुई, 40 में ही घोटाले, जिसमें पूरे प्रदेश में व्यापम का घोटाला हुआ, पटवारी का घोटाला हुआ, पुलिस भर्ती का घोटाला हुआ, नर्सों के एग्जाम समाप्त हो गए। एक तरह से सरकार ने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि हम युवाओं के भविष्य को निस्नाबूद कर देंगे। जहां एक इतना अच्छा हमारा मकान, बिजली से जगमगाता हमारा घर, ये सब कैसे हुआ पापा? ले यहाँ सब कुछ इतना बदल गया है कि मैं सोच रहा हूँ कि यहीं गांव में ही सरकार की मदद से बिजनेस शुरू करूंगा। सभी को सशक्त करने की गारंटी दी है। गरीब के सर पे साया हुआ, बिजली से सरमाया हुआ, भोजन है गरमाया हुआ, रोजगार को पाया हुआ, गरीबी हटाने की क्रांति है, मोदी सरकार की गारंटी है, मोदी सरकार की गारंटी है। पश्चिम बंगाल में मोदी ने अपनी सरकार की वापसी पर भरोसा जताया है और उन्होंने परिवारवाद को लेकर विपक्ष को बहुत ही कड़े शब्दों में घेरा है। वीडियो को पूरा देखिए, आज की बड़ी खबर। इसके बाद हम मोहन सरकार और बाकी की न्यूज भी बताएंगे। साथियों, केंद्र सरकार में एनडीए की वापसी पक्की देखकर इंडिया अलायंस के सारे नेता बौखला गए हैं, उनकी नींद उड़ गई है, उन्होंने संतुलन खो दिया है। अब उन्होंने पूरी ताकत से मोदी को गाली देना शुरू कर दिया है। इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग आजकल मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का खुद का परिवार ही नहीं है, इसलिए मैं परिवारवाद के खिलाफ बात कर सकता हूं। ये लोग जानना चाहते हैं कहां है मेरा परिवार, और आज जानते चाहे मोदी परिवार को उठाए। इन गोर परिवारवादियों को जरा यहां आकर के नजर डाले। मेरे देश की ये बहनें जो यहां बहुत बड़ी संख्या में आई हैं, जो देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, यही तो है मोदी का परिवार। अन्याय है और हम आपके साथ मिलकर या तो कॉम्पनसेशन लेने की कोशिश करेंगे या कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकालने की कोशिश करेंगे। अग्निवीर योजना पे मेरी ओपिनियन है ये देश को मजबूत करने वाली योजना नहीं है और इससे सेना का भी नुकसान हो रहा है, देश का भी नुकसान हो रहा है। अगर हमारी सरकार आएगी हम इसे रीअसेस करेंगे, हम इसको देखेंगे और अगर हमें लगे कि ये कैंसिल किया जा सकता है तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। वहीं राहुल गांधी युवाओं के बीच संवाद करते हुए अपनी भारत जोड़ो यात्रा में युवाओं से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी सरकार की बहुत सारी पॉलिसी गलत है। अब आपको राहुल गांधी भरोसा है या मोदी पर, ये आप जरूर कमेंट में बताइए। चलिए चलते हैं अपनी आज की बड़ी खबरों पर। शिक्षा के क्षेत्र में नई सोपान स्थापित करने के लिए प्रयासरत मध्य प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय महाविद्यालयों के अधोसंरचना विकास के अंतर्गत शुजालपुर के JNS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को मिली सौगात।
डोम निर्माण के लिए रुपए 68,92,000 की प्रशासकीय स्वीकृति, ऑडिटोरियम निर्माण के लिए रुपए 11,17,64,000 की प्रशासकीय स्वीकृति, JNS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को NAAC से मिला A ग्रेड, महाविद्यालय में पढ़ रहे 6,000 से अधिक छात्र छात्राओं को मिलेगा लाभ। अभी कृषि कॉलेज की बात आई है आपके यहाँ से, ये भिंड में कृषि कॉलेज होना चाहिए। हमने अपने विश्वविद्यालय के अंदर वो कॉलेज कि आज जब मैं इंझरा में खड़ा हूं, मैं केवल आपको सांत्वना देने के लिए नहीं आया हूं। यहाँ शांत हो जाए, पीछे शांत हो जाए। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं दिनेश ठाकुर आपका स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की खास खबरों के साथ साथ देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और आज हम करेंगे मध्य प्रदेश की न्यूज का पारंपरिक विश्लेषण। ठीक है, कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप समझ लीजिए कि आज क्या क्या मेन मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है, साथ ही साथ किसानों के लिए खुशखबरी है। लाडली आवास योजना की खुशखबरी है, 300 यूनिट तक बिजली फ्री हो चुकी है। और अब चूंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो रोज कुछ ना कुछ नई घोषणाएं होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कृषि एवं सहकारिता सम्मेलन में 25 लाख से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना खरीफ 2023 की राशि 755 करोड़ रुपए अंतरण कर दी गई है। किसानों के लिए ओलावृष्टि का मुआवजा दिया गया है और यह मुआवजा अगर आप देखेंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया है। इसके बाद किसान कल्याण योजना एवं फसल बीमा योजना के तहत भिंड में मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा है, उस बारे में बात करेंगे। साथ में बड़े विकास कार्यों के लिए राशि आवंटित करी हुई है। इसके बाद एक हफ्ते के अंदर 15,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे, यानी कि छात्रों के लिए बड़ी खबर आ रही है यहां से कि जिस प्रकार पटवारियों को नियुक्ति दी गई, 8,500 नियुक्ति पत्र दिए गए, वैसे ही ये 15,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने जा रही है मोहन सरकार। अब ये कौन से रहेंगे, इसमें उम्मीद जताई जा रही है कि वर्ग 1 के जो अभ्यर्थी हैं, वर्ग 2 के अभ्यर्थी हैं, शिक्षक भर्ती वर्ग वाले, उनके लिए मोहन सरकार बहुत जल्द रिजल्ट घोषित करके उनको ज्वाइनिंग देने जा रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा के साथ साथ कई मजदूर गरीब किसानों की अगर किसी वजह से काम करते हुए मृत्यु हो जाती है तो नया चीज चालू करी है कि अगर किसी व्यक्ति के जो कि धन से परिपूर्ण नहीं है, जो बीपीएल रेखा के अंदर आता है, यानी कि जो गरीब हैं या जो गरीब किसान हैं या गरीब महिलाएं हैं, अगर उनके घर में किसी वजह से मृत्यु होती है तो यहां पर जैसे कि पति की करंट लगने से मृत्यु होने के बाद शारदा बेन बघेल जी को मंच के सामने खड़े होकर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। इन सब पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ उन बातों पे बात करेंगे जो कि एक आम आदमी जो कि मध्य प्रदेश में रह रहा है उसको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कृषि एवं सहकारिता सम्मेलन में किसान कल्याण योजना के लिए फसल बीमा योजना के माध्यम से डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भिंड जिले के किसान कल्याण योजना एवं फसल बीमा योजना की राशि का अंतरण और लोकार्पण किया गया। और यहां पर भिंड में जो बड़ी घोषणा की गई है उसके बारे में मैं मुखारबिंदों से, यानी कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है, जो 7,055 करोड़ रुपए की राशि अंतरण की है उसके बारे में चलिए देखते हैं पहली खबर। अभी कृषि कॉलेज की बात आई है आपके यहाँ से, ये भिंड में कृषि कॉलेज होना चाहिए। हमने अपने विश्वविद्यालय के अंदर वो कॉलेज के जमाने गए जब कृषि कॉलेज अलग से खोला जाए। सामान्य विश्वविद्यालय में भी अब एग्रीकल्चर की पढ़ाई हमारी सरकार कराएगी। जोरदार अभिनंदन करो। आने वाले समय में भिंड में कृषि के बच्चों को बाहर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी कॉलेज में एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट खोला जाएगा, यहां के बच्चे यहीं पढ़ेंगे। आपने कहा कि गोरी सरोवर संपूर्ण, गोरी सरोवर का कोई आपने सौंदर्यीकरण का निर्णय बताया, मेरे को प्रस्ताव दिया है। भिंड के अंदर गोरी सरोवर का संपूर्ण कायाकल्प करते हुए उसका विकास करा जाएगा। हमारी सरकार उसका विकास करेगी। आपने कहा कि नया गांव में महाविद्यालय खोलना है, मैं परीक्षण करा करके वहां कॉलेज घोषणा करता हूं कि वहां भी कॉलेज खोला जाएगा, हमारे बच्चे पढ़ने जाए। क्यों स्कूल कॉलेज के लिए बच्चों को मौका नहीं मिलना चाहिए? यह बदलते दौर की सरकार है। निश्चित रूप से इसके साथ साथ मुझे बताया कि इटावा से भिंड का रास्ता, हमारी सांसद जी ने कहा है कि ग्वालियर से भिंड इटावा 6 लेन स्वीकृत हो चुका है, लेकिन बार बार काम चालू नहीं होता है। आपने बोला
इधर मंजूर करते हैं। क्यों चालू नहीं होता? 10 बार होगा, एक बार नहीं। ये रोड अपना 6 लेन बनेगा। जोरदार अभिनंदन करो संध्या जी के लिए। या हमारी बहन जी कोई बात मांगे तो हम इनकी मांग मंजूर नहीं करें, ये कैसे हो सकता है? विकास के मामले में कोई अड़ंगा नहीं। मेगांव की नगर पंचायत, अमायन में नहर, सिंधु में गौरव। तो यहां पर किसानों के लिए बड़ी एक घोषणा और है और साथ में एक लोकार्पण किया गया है फसल बीमा योजना और खरीफ के 775 करोड़ मोहन यादव के माध्यम से। देखिए इस वीडियो में मोहन यादव जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ घोषणाओं के बारे में, कुछ उनकी योजनाओं के बारे में किसानों को समझा भी रहे हैं और उनको लगातार राशि हस्तांतरित कर रहे हैं। चलिए तो अब बढ़ते हैं एक बड़ी खबर की ओर। किसानों के, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में कई जगह पर पानी गिर रहा है, कई जगह पर पानी के साथ साथ ओले गिर रहे हैं जिसमें किसानों की फसल नष्ट हो रही है। तो आज एक बड़ी खुशखबरी देखने को आई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसानों को मुआवजा दिया है और उन्होंने किसानों से बॉन्डिंग बनाते हुए, देखिए एक राजा जो कभी राजा रहते थे आज प्रजा की सेवा करने में लगे हुए हैं, जो कभी राजा थे आज प्रजा की सेवा करने में लगे हुए हैं। यही लोकतंत्र का ताकत है। इसीलिए अब जब भी वोट देना, चुन के देना, किसको देना है, कैसे देना है, ताकि आपके विकास कार्यों में कोई बाधा ना आए। चलिए देखते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये छोटा सा वीडियो, लेकिन वीडियो पूरा देखना। और हाँ, अगर मेरे आपको न्यूज़ देने का तरीका अच्छा लगता हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और 5 लाख सब्सक्राइबर देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए देखते हैं ये वीडियो। मैं खड़ा हूं, मैं केवल आपको सांत्वना देने के लिए नहीं आया हूं। यहाँ शांत हो जाए, पीछे शांत हो जाए। केवल सांत्वना देने नहीं आया हूं, आपका परिवार का मुखिया हूं, आपका परिवार का सदस्य हूं। लेकिन 48 घंटे के अंदर प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इसकी पुष्टि करने के लिए कलेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम ने रात दिन मेहनत करके शुरुआत इस मंच से होगी जहां मुआवजा राशि हम अपने किसानों को देने की शुरुआत करेंगे। और मुझे नहीं लगता, 20 साल हो गए मुझे जनसेवा में, लेकिन 48 घंटे में किसी भी शासन ने पूरी कार्रवाई करके मुआवजा राशि शायद मध्य प्रदेश में कभी दी हो। तो तालियों की गड़गड़ाहट से हम अपने प्रशासन को भी धन्यवाद दें और मोहन यादव जी को भी धन्यवाद दें। ऐसे ताली बजाओ ताकि मुख्यमंत्री को तो महलों में रहने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया आजकल लोगों की मदद करने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अब बीजेपी की सरकार किसानों महिलाओं पर फोकस कर रही है। इसी कार्यक्रम में आपको मैं 2 बातें और बताऊंगा, 2 बड़ी न्यूज़ और बताऊंगा। लेकिन अभी एक मार्मिक घटना जो हुई है, पति की करंट लगने से, क्या पति की करंट लगने से एक मौत हो गई, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने मृत्यु पर 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। साथ ही साथ में एक स्टूडेंट जो अभी लाइव देख रहे हैं या जो पत्नी लाइव या कोई लाइव देख रहा है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनमें एक, जी हाँ, उनमें उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये लाइव अभी क्लास चली रही है। मैं भी अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनका ध्यान रखता हूँ। आपके लिए कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है, जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सर जी, जिस महिला के पति ने आर्थिक स्थिति के कारण, ये है सपना श्रीवास्तव, ये लाइव कमेंट ही ले रहा हूं मैं आप सभी के, आपको दिख रहा होगा सामने। सर जी, जिस महिला के पति ने आर्थिक स्थिति के कारण आत्महत्या कर ली हो, क्या उसे सरकार सहायता देगी? तो मैं ये खबर सरकार तक पहुंचाऊंगा कि क्या इस प्रकार भी मुआवजा मिलेगा। लेकिन अभी हम मुआवजे की बात करेंगे। तो ये देखिए मोहन यादव जी ने क्या घोषणा की है कि पति के करंट लगने से मृत्यु होने पर शारदा बघेल को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। देखिए ये वीडियो। जी हाँ, अभी एक जो महिला ने क्वेश्चन पूछा है, ये महिला ने जो क्वेश्चन पूछा है कि पति ने आर्थिक स्थिति के कारण, यानी कि तंगी के कारण
आत्महत्या कर ली है तो क्या उनको मिलेगा मुआवजा? तो मैं बता दूं आपको कि एक योजना चल रही है, कल्याणी योजना। कल्याणी योजना के तहत अगर आप गरीब परिवार से हैं और आपके घर में कोई खाने कमाने वाला नहीं है तो कल्याणी योजना के बारे में एक बार जरूर पता कीजिए, क्योंकि पति की मृत्यु किसी भी वजह से हुई हो लेकिन अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो आपको सरकार एक लिख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको, लिख लीजिए। अगर आपको जैसे कुछ पता करना है तो जो इस प्रकार की कैजुअलिटी होती है, ईश्वर ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर हो जाती है तो कल्याणी, मुख्यमंत्री लिख लीजिए, मुख्यमंत्री कल्याणी योजना। क्या? मुख्यमंत्री कल्याणी योजना, इसके तहत आपको आर्थिक सहायता की जा सकती है। तो आप एक बार, मेरी तरफ से तो ये आपको राय है। और हाँ, अगर आपको किसी भी प्रकार की योजना के बारे में जानकारी लेनी है, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए रोज कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आज मेरे पास बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको बता दूं। जैसे कि आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार लगे हुए हैं लोगों के मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों को बताने के लिए। उसमें मोहन यादव ने एक आज सामान्य विश्वविद्यालयों में एग्रीकल्चर की प्रारंभिक पढ़ाई करवाई जाएगी, ऐसा कहा गया है। यानी कि एग्रीकल्चर की प्रारंभिक पढ़ाई अब सामान्य महाविद्यालयों में होगी। क्या होता है कि जो बच्चा एग्रीकल्चर से बीएससी या कुछ करता है उसको एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा लोड आता है जब वो कॉलेज में जाता है। इसीलिए सामान्य विश्वविद्यालयों में भी एग्रीकल्चर की प्रारंभिक पढ़ाई शुरू करवा दी जाएगी ताकि लोग एग्रीकल्चर की तरफ रुझान पैदा करें। ठीक है, गौरी सरोवर का सौंदर्यीकरण करके उसे विकसित किया जाएगा, गौरी सरोवर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। लेकिन अभी युवा रोजगार जो लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं उसको लेकर एक हफ्ते के अंदर 15,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। आपको पता होगा पटवारियों को नियुक्ति पत्र कल दे दिए गए हैं। इस पर पूरी जनता ने कई सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री से बात पूछी थी कि आखिर आपने रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की, तो लल्लन टॉपर ने क्या बोला आपको सबको पता चल गया होगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे छात्र छात्राएं इकट्ठित होकर भर्ती को निरस्त कराने की मांग में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी मोहन आवाज बंद है। मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना के तहत 80,000 करोड़ का 80 लाख किसानों के खाते में कल्याण योजना के अंतर्गत कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 रुपए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 4,000 रुपए, यानी कुल मिला के किसानों के खाते में 10,000 रुपए आएंगे। ऐसी व्यवस्था बीजेपी सरकार ने करी है। इसीलिए डबल इंजन सरकार बोलते हैं। ये बार बार क्या बोलते हैं कि केंद्र अपना 6,000 रुपए दे रही है, एमपी शिवराज सिंह के समय चालू हुआ था अभी भी मिल रही है, तो ये 4,000 रुपए दोनों मिला के तो गए 10,000 रुपए प्रदेश के हितग्राहियों को मिल रहे हैं। इसके बाद आपको बता दें कि मोहन यादव जी ने भिंड में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता कर 193 करोड़ की लागत से 193 करोड़ रुपए की लागत से 68 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। शिलान्यास हमने देख लिया है, लेकिन उन्होंने किसानों और मजदूरों के बारे में क्या कहा है, देखिए भिंड से ये डायरेक्ट वीडियो। सारा का सारा पैसा किसानों के अपने खाते में लगभग 800 करोड़ रुपया अपने यहां यही डल गया है। हमारे लिए एक नहीं, माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की आजादी के बाद पहली बार कि किसान की हालत, ये तो किसानी का क्षेत्र है हमारा भिंड, तो यहां पर आम आदमी के जीवन में किसानों के लिए अगर 2 पैसे दो तो गलत क्या है। तो 6,000 रुपया माननीय मोदी जी का और 6,000 अपनी सरकार की योजना का जोरदार अभिनंदन करो। वो पैसा भी आपके खाते में डाल दिया गया है। 80 लाख किसानों के खाते में लगभग 1100 करोड़ के आसपास ये राशि डाल करके हमने अपनी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता साबित की है। हमने सबने विश्वास किया है ये पूरा भारत, भरत भूमि अगर दुनिया में जानी जाती तो किसके लिए जानी जाती है। एकमात्र कारण हमारी वसुधा में हमारे किसान जिनके 2 घर होते हैं, 15,000 नौकरी रात को सोता है, दूसरा किसान के रूप में दिन भर अपने खेत में मेहनत करता है। लाखों लाख लोगों के लिए जीवन में बदलाव के लिए वो अपनी पूरी जवानी, पूरा खून पसीना बनाता है। मैं जोरदार अभिनंदन करो अपने किसान बंधुओं के लिए जिनके कारण से ये मौका हमको मिलता है। अभी अभी आप अंदाज लगाओ।
चलिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भिंड के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। ग्वालियर से भिंड इटावा तक 6 लेन का निर्माण होगा। ग्वालियर से भिंड इटावा तक का 6 लेन यानी कि 3 के 2 पैरेलल लाइनें चलने वाली हैं। साथ में आप देखोगे गौरी सरोवर का सौंदर्यीकरण करके उसे विकसित किया जाएगा। सामान्य विश्वविद्यालयों में एग्रीकल्चर की पढ़ाई की जाएगी। शासकीय कॉलेजों में एग्रीकल्चर के विषय की पढ़ाई प्रारंभ करवाने का भी जिम्मेदारी इस बार ली है। और यहां पर आप देखोगे ग्वालियर से इटावा तक का हो गया अपना। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत क्या है कि सभी छात्र अपनी मांग रख सकते हैं। हमने जायज मांग रखी थी। आपने वीडियो नहीं देख पाया था, देखिए 15,000 अभ्यर्थियों के लिए मोहन यादव जी ने क्या कहा, देख लीजिए। और आने वाले अगले हफ्ते के अंदर 15,000 बेरोजगारों को फिर नियुक्ति प्रमाण पत्र देने वाले हैं। ये हमारी सरकार है। हम अगर बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे, हम अगर उनकी परमानेंट नौकरी नहीं देंगे, तो व्यवस्था का संचालन कैसे होगा। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश में लगभग 450 से ज्यादा नगरीय निकाय के आधार पर मेरा भाषण सब लोग सुन रहे होंगे, मेरी बात सुन रहे होंगे, लेकिन आप सबके माध्यम से संकल्प कराना चाहता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी विकास के काम इसी गति से चलाती रहेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने और मध्य प्रदेश पूरे देश का नंबर 1 मध्य प्रदेश। तो लगातार डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। पटवारी को नियुक्ति दे दी है, लेकिन अभी भी बहुत सारी घोषणाएं होना बाकी हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारी नई घोषणाएं चालू होंगी। मध्य प्रदेश के किसान में कल्याण योजना के बारे में आज हमने आपको चर्चा की है। कल फिर आपके लिए एक बड़ी घोषणाओं के साथ जो भी घोषणाएं हो रही हैं, जो भी मध्य प्रदेश में नई चीजें हो रही हैं, उसको लेकर मैं आपके लिए सामने आता रहूंगा। लेकिन आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जिस प्रकार से आपने 5 लाख सब्सक्राइबर का हमको तोहफा दिया है, आगे चलते चलते हम चाहते हैं कि आप हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी कीजिएगा। आपको अगर मेरी न्यूज़ देने का तरीका अच्छा लगता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। विकास के मामले में भिंड जिला पीछे नहीं रहेगा, ये मानना है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का। उन्होंने कहा है कि स्थानीय कॉलेज में एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके वहां के लोगों को जागरूक किया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि भिंड और मुरैना या फिर ग्वालियर क्षेत्र में कृषि उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, लेकिन वहां का सामान इटावा पहुंचाने में अब देरी ना लगे। ग्वालियर से इटावा भिंड 6 लेन, ग्वालियर इटावा भिंड 6 लेन का कार्य जल्दी पूरा होगा, इसका उन्होंने आश्वासन किया है, ठीक है। और भिंड में ही गौरी सरोवर जो है काफी दिनों से पिछड़ा हुआ बता रहे थे, उसको भी इन्होंने नए तरीके से डेवलप करने का बीड़ा उठाया है। अब आप देखोगे भारत मध्य प्रदेश में चारों तरफ विकास कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के कठिन समय में लोगों का मनोबल बढ़ाकर न केवल देशवासियों की जान बचाई, बल्कि 100 से भी ज्यादा देशों को दवाइयां उपलब्ध कराई। ये क्यों गिनवाया जा रहा है मैं आपको बता दूं। ये इसलिए गिनवाया जा रहा है कि पहले भारत को बहुत पीछे माना जाता था, पिछड़ा देश माना जाता था। हम दवाइयों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करते थे। अब वो कंडीशन आ गई है कि हम दवाइयां दूसरों को निर्यात कर रहे हैं, पहले हम लोगों से आयात करते थे। तो इन सब बातों के पीछे रीजन बता दूं आपको क्या है कि चूंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और चाहते हैं इस बार की कौन सी सरकार बनेगी, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक वीडियो बनाने वाला हूं हमारे चैनल पर। तो मैं आप सबसे पोल में क्वेश्चन मांगूंगा कि कल ये पोल करेंगे अपन कि की सरकार बन सकती है, बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, मैं एक शिक्षक हूं, मैं चाहता हूं कि आप सबके मन में भी कौन सी सरकार बन रही है, क्यों बन रही है और आपके मन में क्या है, ये पता होना चाहिए। हमारा 5 लाख का परिवार बन चुका है, 5 लाख बच्चों ने हमारा सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है। तो ये आज का जो लोकार्पण हुआ है आप देख सकते हैं, इसमें 1600 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया गया है और 500 करोड़ ये यानी कि 21,000 करोड़ रुपए की राशि, यानी कि 1600 500 21,000 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने किसानों को, सहकारिता को, दोनों को ये विभिन्न तरीके से हस्तांतरित करी है। अब सिंहस्थ की समीक्षा में अब देखिए 2028 में मध्य प्रदेश में सिंहस्थ आने वाला है। सिंहस्थ आएगा तो इस बार सिंहस्थ आज तक का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, क्योंकि हमको मालूम है कि हर एक स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी हमारा जो पढ़ने वाला है दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से, और आप जैसे जो लोग हैं सब लोग महापाप महाकाल को तो मानते होंगे, तो एक बार जय श्री महाकाल जरूर लगाइएगा। और इस बार का सिंहस्थ 2028 जो है उसके लिए पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर, इस खंडवा स्थित दादा धूनी वाले धाम,
भदवा माता, नलखेड़ा, ओंकारेश्वर आदि के सुगम आगमन करने के लिए अधोसंरचना का सुधार कराया जा रहा है। इंदौर उज्जैन संभाग की समक्ष धार्मिक आध्यात्मिक सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी कि केवल सिंहस्थ में बाबा महाकाल दर्शन करने के बाद हर जगह पर आने जाने के लिए यात्रियों को कोई भी परेशानी ना हो, सिंहस्थ के लिए विकसित की जा रही व्यवस्थाओं की जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। सिंहस्थ 2028 के लिए मेला क्षेत्र में सुव्यवस्थित रूप से विकसित करके क्षिप्रा नदी के घाटों का विस्तार किया जाएगा। इस बार सिंहस्थ ऐतिहासिक होने वाला है। आप सब, जी हाँ, विकलांगों के लिए पेंशन बढ़ा दीजिए, मोहन सरकार से ये बात करनी है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपकी बातों को वहां तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करूंगा। उसके लिए आपको वीडियो को स्टेटस पे लगाइएगा ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके कि हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। मैं हाई कोर्ट के वकीलों को जानता हूं, मैं राजनीतिक पहुंच रखता हूं, लेकिन आपके सहयोग के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। आपकी आवाज जरूर पहुंचाई जाएगी। निजी वाहनों से सिंहस्थ आने वाले संख्या को ध्यान में रखकर पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। सिंहस्थ में आगंतुकों की संख्या का अनुमान लगाकर उज्जैन पहुंचने वाले मार्गों को मूलभूत सुविधाओं से गेस्ट हाउस विकसित किए जाएंगे। इस बार ऐतिहासिक होने वाला है सिंहस्थ। उज्जैन की शहर की होटलों धर्मशालाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। अब मैं वो कमेंट दिखाता हूं जो हमारे अभी एक दर्शक जो देख रहे हैं उन्होंने किया है आपके सामने। उन्होंने कहा है कि विकलांगों का पेंशन को बढ़ा दो, मोहन सरकार यादव जी से 600 रुपए में कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, चूंकि आप हर जगह पर पेंशन बढ़ा रहे हैं, पैसे बढ़ा रहे हैं, योजनाओं में पैसे लगा रहे हैं, तो बिल्कुल इनकी बात सुनी जानी चाहिए। रामचरण चौहान ने कहा है। आपके मन में भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कल से हमने एक नया सेशन चालू किया है, हमारे दर्शकों की मन की बात। दर्शकों के मन की बात में हम लास्ट में आपके कमेंट लिया करेंगे, जो कमेंट आप अच्छे लगेंगे हमको कि जहां जिसके बारे में बात करनी चाहिए, तो बिल्कुल सरकार तक आपकी बात पहुंचाई जाएगी। दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से मैं दिनेश ठाकुर आपसे वादा करता हूं कि आपके लिए बेहतरीन पढ़ाई भी करवाई जाएगी और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री तक आवाज भी पहुंचा जाएगी और जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री तक भी हम जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। कोई और क्वेश्चन किसी का हो तो बता दीजिए, अदरवाइज हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंस सर की क्लास का टाइम है रात्रि 8:15। ठीक है, तो आज मिल जाएगी आपको। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। लेकिन एक चीज और बता दूं हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, ठीक है, कि हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास चलती है। वर्ग 3 के नोट्स के बारे में बच्चे बार बार पूछ रहे थे। वर्ग 3 की बुक हमने लॉन्च कर दी है। वर्ग 3 और सीटेट यानी कि शिक्षक भर्ती वर्ग 3 और सीटेट की संपूर्ण गाइड आपको दीप सिंह एकेडमी के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी और ये आप घर बैठे मंगवा भी सकते हैं। इसमें 6 विषय हैं, आपके घर पहुंचा दिए जाएंगे और आप देखेंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश सभी जगह ये बुक पहुंचाई जाती है। इसके लिए आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति सिंह एकेडमी सर्च कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को। वहां पर बहुत सारी फ्री क्लासेस भी मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। और ये किताब काफी महत्वपूर्ण इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि इसमें 1012 पेज हैं और एमआरपी इसकी 480 रुपए है। ये बढ़ने वाली है 5 दिन के बाद और इसमें पूरे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, 6 सब्जेक्ट हैं जिसमें संस्कृत और इंग्लिश दोनों हैं। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि हमारी एकेडमी से आपको पढ़ाई करनी है तो दीप्ति एकेडमी के लिए महिला पर्यवेक्षक की बेस्ट बुक्स अवेलेबल हैं। महिला पर्यवेक्षक की क्लासेस भी चालू हैं, वर्ग 3 क्लासेस चालू हैं, वर्ग 2 की क्लासेस चालू हैं और ये हमारी पूरी बेहतरीन टीम है। और ये हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और हमारा MPPSC का चैनल भी MPPSC DS इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सो थैंक यू।